नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर राष्ट्रध्वज फहराकर ध्वज को सलामी दी। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सीएम गहलोत ने निवास पर मौजूद सभी लोगों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राजस्थान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मनाया जा रहा है। यहां आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम सहित कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। 74वां गणतंत्र दिवस पर पीसीसी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस समारोह में सुबह 9 बजे जयपुर में केशव विद्यापीठ के स्टेडियम में भी झंडारोहण किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रहे। इस कार्यक्रम में भागवत के साथ ही आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बीकानेर के राजकीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने झंडारोहण किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके बाद कार्यक्रम में 95 उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज 74वां गणतंत्र दिवस बालकृष्ण स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी दी। लेकिन इस दौरान मंत्री यादव परेड का निरीक्षण करने से पहले सलामी देना भूल गए। मंत्री यादव ने तिरंगा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और उसकी सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा में अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीपी जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है जो आज तक देश में लागू है। इस संविधान की गरिमा बनाए रखना देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में 74वां गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ध्वजारोहण किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की निरीक्षण सलामी दी। सीकर के जिला स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री महेश जोशी ने झंडारोहण किया। इस दौरान मंत्री ने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के डॉग्स जुनून ने कई करतब दिखाए। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद छात्र छात्राओं की ओर से यहां पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 74वां गणतंत्र दिवस डूंगरपुर जिले में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शहर के लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं कई विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां पेश की गई। वहीं जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 66 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पाली में 74वां गणतंत्र दिवस गुरुवार को बांगड़ स्टेडियम के में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक कल्याण और प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने ध्वजारोहण कर परेड निरीक्षण कर सलामी ली। वहीं विभिन्न स्कूलों के नन्हे मुन्ने बालकों ने शारीरिक व्यायाम किया तो छात्राओं ने देशभक्ति गानों की प्रस्तुति दी। बांसवाड़ा शहर के कोतवाल रतन सिंह चौहान ने एक बार फिर से अपने पर्वतारोही हुनर को दिखाया है। रतन सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। इससे पहले भी रतन सिंह कई ऊंची पहाड़ियों के ऊपर तिरंगा फहराकर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन कर चुके हैं। जिला सवाई माधोपुर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और शिद्दत के साथ मनाया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने ध्वजारोहण किया। मंत्री भजनलाल जाटव ने पुलिस परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में बड़ी तादाद में स्कूली विद्यार्थियों के व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी बालिकाओं ने देशभक्ति भावना से ओतप्रोत गीतों पर सामूहिक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। बारां जिले में भी 74वें गणतंत्र दिवस का समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली।
समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले के 74 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ध्वजारोहण कर समारोह की शुरुआत की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस जैसलमेर जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता मंत्री सालेह मोहम्मद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने इसके बाद परेड निरीक्षण कर और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में बैंड धुन प्रसारण, मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि हमारा राज्य विकसित राज्य बने और प्रदेश भर में खुशहाली आए। झालावाड़ में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह झालावाड़ में पुलिस परेड ग्राउंड श्री जी मेहमी स्टेडियम में आयोजित हुआ। यहां राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद मंत्री गुड़ा ने जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण भी किया। कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह में कलेक्टर, एसपी, आईजी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। चूरू में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सड़क परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने ध्वजारोहण किया। परेड कमांडर इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार चावला के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट का निरीक्षण कर प्रभारी मंत्री ने परेड की सलामी ली। बीकानेर में एक घर में गैस सिलेंडर फट जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ब्लास्ट होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से पूरी ढाणी जलकर राख हो गई है। वहीं परिवार के अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम मिशन 156 को लेकर चल रहे हैं। सोच समझकर मिशन 156 की बात की है। रात दिन एक करके मैं काम कर रहा हूं। मैं जो भी बोलता हूं सोचकर ही बोलता हूं। इस बार जनता हमारा साथ देगी। इस बार का बजट भी शानदार आएगा। प्रदेश में आज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। जम्बा रामगढ़ विधानसभा के कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह से ही कोहरा होने के साथ ही गलन के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। कोटा पे न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहा। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल जैन ने माउंट आबू के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद परेड की सलामी ली। राजसमंद जिले के कांकरोली थाने के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने पुलिस की गैर मौजूदगी में सड़क पर पड़े भारी भरकम बैरिकेड्स पर सवाल खड़े किए। कोटपुतली के सालगिरामपुरा गांव में अचानक 15 फीट अजगर आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। ग्रामीणों ने वन कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जयपुर से आई वन कर्मियों की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव पर भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में आने वाले हैं। यहां पीएम मोदी भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस इस यात्रा को गुर्जर वोट बैंक को साधने की राजनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस यात्रा को धार्मिक यात्रा बता रही है। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सांस्कृतिक कार्यक्रम एबीवीपी और एनएसयूआई के जंग का अखाड़ा बन गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल भीलवाड़ा के एमएलबी कॉलेज में छात्र संघ द्वारा आरंभ 2023 के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान मामूली सी बात को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से उलझ गए और झगड़ा हो गया। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
नालगांव में एक पैंथर ने बुधवार सुबह ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने दोपहर बाद पैंथर को घेर लिया, उसे मार डाला। जानकारी के मुताबिक जिस घर में वो छिपा हुआ था उसमें से बार बार हमला उस पर किया जा रहा था। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने उसे मार गिराया। जोधपुर में पुलिस 1 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। पुलिस की माने तो केंद्राचल कॉलोनी के पास नाकेबंदी की गई। इसी दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पीछा करके गिरफ्तार कर लिया। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के कैलाश नगर के पास अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर कट्टे से हमला कर 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। झुंझुनू में कांग्रेस नेता एमडी चौपदार को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। एमडी चौपदार को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के बाद झुंझुनू में जमकर आतिशबाजी की गई। हिंडौन सिटी के भुकरावली में मंगलवार की रात को खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 छप्परपोश घर जल गए। करीब 1 घंटे के बाद हिंडौन से पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। कोटा रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से बैरौनी अजमेर बरौनी एक मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और देश की इंद्रधनुषी संस्कृति की झलक साकार हुई। यूआईटी ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों द्वारा दी गई आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कोटा में नहर में कूदकर सुसाइड करने वाली युवती की शिनाख्त हो गई है। बताया जा रहा है कि कॉलेज जाने की कहकर घर से निकली थी ये छात्र। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्रों में फसलों पर कीटनाशक छिड़काव करते समय कीटनाशक के दुष्परिणाम स्वरूप 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। श्रीगंगानगर में भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने श्रीगंगानगर जिले वासियों और प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की है। भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश का गणतंत्र सबसे अलग है। श्रीगंगानगर जिला लोकपाल अनिल धानुका ने रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ख्यालीवाला में लिपिक के खिलाफ प्राप्त शिकायत के लिए निस्तारण के लिए जन सुनवाई की। साथ ही कार्मिकों को निर्देशित किया कि वो ग्राम विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति सजग रहें। रैनवाल थाना पुलिस ने मंदिर से कलश चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी बख्श कलश भी बरामद किया है। राजसमंद जिले के आमेर नगर में सीमावर्ती ग्राम सेलागुड़ा के शिवनाल मंदिर प्रांगण में मेवाड़ रावणा राजपूत क्षेत्रीय सेवा संस्थान की जिला कार्यकारिणी की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शेरगढ़ के सरहद हनवंत नगर में गत 11 नवंबर 2022 की रात्रि में मोटरसाइकिल चोरी तथा गत 10 जनवरी की रात्रि में सरहद गैनाड़गढ़ चाबा में घर के आगे से 12 बकरियां चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मुलजिम को गिरफ्तार करने में शेरगढ़ थाना पुलिस को सफलता मिली है। पाली के देसुरी उपखंड के काकलावास गांव में 2 भालू ने मिलकर एक बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको देखते हुए उसे उदयपुर रेफर किया गया। करौली में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने ध्वजारोहण कर सलामी परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में जिले के शहीदों की वीरांगनाओं को मंत्री ने शॉल और मिठाई देकर सम्मानित किया है। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 33 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ में राज्य के तीसरे ब्रह्मा मंदिर ब्रह्माधाम गायत्री माता मंदिर में आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर निर्माण करने वाली संतोष देवी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अपने प्राण निकलने का दावा किया था, जिसको लेकर आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वैसे ही संतोष देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद संतोष देवी को तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस सुरक्षा में उनका उपचार चल रहा है। आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीना के गृह जिले दौसा में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। दरअसल जैसे ही दौसा में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ तो दोपहर करीब 12:30 बजे रेलवे पुलिया के नीचे स्थित शराब की दुकानें खुल गई और जैसे ही दुकानदारों ने मीडिया को देखा तो वो वहां से भाग खड़े हुए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इन दिनों हाई अलर्ट जारी है। सरहद पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है। अलर्ट के चलते सरहद से लेकर शहर तक सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। शहर में पुलिस ने भी चौकसी को बढ़ा दिया है।
उदयपुर में आज राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला के निवास पर पहुंचे। झाला ने डूडी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं इस दौरान झाला ने डूडी को मेवाड़ी पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। अलवर रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस के द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। इसी को लेकर आज सहायक सुरक्षा आयुक्त रेवाड़ी अवतार सिंह तूर के निर्देशन में स्टेशन परिसर में फ्लैग मार्च किया गया। दौसा के नाहरखौरा गांव में पैंथर का खौफ देखा जा रहा है। सुबह गांव में अनेक मवेशी मृत अवस्था में मिले हैं, जिनमें ज्यादातर बकरियां शामिल थी। वहीं पैंथर के हमले के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर टोंक पहुंचे कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे से पहले ERCTC की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिलसिलेवार तरीके से मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार का यही मकसद होना चाहिए कि अब वक्त आ गया है जब लोकसभा में एक बिल पास होना चाहिए। अब भी देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, उसमें धर्म के नाम पर राजनीति न हो, इसके लिए बिल पास होना चाहिए।